कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग मस्त होंगे और अपनी यूपी पुलिस कांस्टेबल 2023-24 की तैयारी को बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। साथ ही अब आप सभी को पता है जो आपका अंतिम समय चल रहा है तो आपको धैर्य के साथ काम लेना है। आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है। जो आपने पढ़ा है वो अच्छा पढ़ा है दोस्तों। अच्छे से आप सभी लोग रिवीजन करते रहे। अब आपके पास टाइम बहुत ही ज़्यादा कम बचा है। तो दोस्तों आज हम एग्जामपुर की तरफ से जो 10 मॉडल पेपर विद OMR शीट के साथ जो डिक्लेयर किए थे यानी कि भाई विवेक सर द्वारा। तो दोस्तों आज हम सेट नंबर 4 के बारे में आपसे डिस्कस करेंगे। क्या दोस्तों सेट नंबर 4 के बारे में हम आपको बताएंगे, जिसमें दोस्तों जीके जीएस प्लस हिंदी को हमने आज के सेशन में दोस्तों उसका सॉल्यूशन बताएंगे। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है शुरू से एंड तक हमारे साथ बने रहें और अगर आपने चैनल पे फर्स्ट बार विजिट किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल पाएगा। तो दोस्तों आप सभी लोग शुरू से एंड तक हमारे साथ बने रहें। तो दोस्तों आज के सेशन का ये पहला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें हिंदी और हम जीके जीएस को कवर करेंगे। तो बंगाल की खाड़ी के तट पर कोणार्क का मंदिर बनवाया था। बताइएगा आप सभी लोग जो बंगाल की खाड़ी के जो तट पर एक कोणार्क का जो मंदिर है वो कब बना था। तो दोस्तों ये 13वीं सदी में बना था। कब? 13वीं सदी में, यानी कि ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पटाखा किस देश की राजधानी है। बताइएगा आप सभी लोग। अगर आपको जितने आंसर पता हो तो एक बार आप सभी लोग हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं विद अपने नेम के साथ। तो जो पटाखा किस देश की मुद्रा है, तो दोस्तों ये मकाऊ देश की मुद्रा है। किसकी? मकाऊ की, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों इंपोर्टेंट है कि भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया। जो भारतीय रिजर्व बैंक है दोस्तों उसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया था। तो दोस्तों 1 जनवरी 1949 को। कब दोस्तों? 1 जनवरी 1949 को भारतीय रिजर्व बैंक का एकीकरण किया गया था। दोस्तों टाइम बहुत ही ज़्यादा कम बचा है। अच्छे से आप सभी लोग रिवीजन करते रहे और धैर्य के साथ काम लें। बिल्कुल भी आपको नहीं घबराना है। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित घटनाओं का कालक्रम में व्यवस्थित कीजिएगा। तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन है ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2, 3 और 1। दोस्तों पहला क्या रहेगा? नाबार्ड की स्थापना। तीसरा रहेगा बैंकों का राष्ट्रीयकरण और दोस्तों और हरित क्रांति का आरंभ। यानी कि दोस्तों ये वाला ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा 2, 3, 1, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों उज्बेकिस्तान की राजधानी का नाम बताइएगा। जो दोस्तों उज्बेकिस्तान है उसकी राजधानी कहाँ पर है? तो ये ताशकंद है। कहाँ पर? ताशकंद है उसकी राजधानी है, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सेशन को लाइक शेयर करते रहें आप सभी लोग, कि भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक स्वर्ण भंडार है। बताइएगा आप सभी लोग कि भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक भंडार स्थित है। तो दोस्तों ये कर्नाटक में है। कहाँ पर है? कर्नाटक में, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों ये मॉडल पेपर यूपी पुलिस कांस्टेबल 2023 के लिए यानी कि अंतिम समय के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें आपका संपूर्ण जीके जीएस विद हिंदी के साथ आपका संपूर्ण रिवीजन होने वाला है दोस्तों। और ये जो आपके 4 से 5 जो आपके मॉडल पेपर सेट बचे हैं वो दोस्तों हम जल्द से जल्द करवाने की कोशिश करेंगे कल तक। तो दोस्तों अगर आपने चैनल पे फर्स्ट बार विजिट किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल पाएगा। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 है कि उत्तर प्रदेश में किस मंडल में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 52 अन्नपूर्णा स्टोर स्थापित किए गए हैं। तो दोस्तों ये कौन से मंडल में किए गए हैं? तो ये बरेली मंडल में। कहाँ पर? बरेली मंडल में ये स्थित किए गए हैं, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा विषुवत रेखा पर स्थित नहीं है। बताइएगा आप सभी लोग जो ऐसा कौन सा देश व राज्य जो विषुवत रेखा पर स्थित नहीं है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये सेनेगल। क्या दोस्तों? सेनेगल है, ये विषुवत रेखा पर स्थित नहीं है, यानी कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों इंपॉर्टेंट है, इसे आप सभी लोग नोट कर लीजिएगा, इस पर आप सभी लोग स्टार बना लीजिएगा क्योंकि ये रिपीटेड क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि विश्व मानव अधिकार जो दिवस है वो कब मनाया जाता है। तो जो विश्व मानव अधिकार दोस्तों जो दिवस है वो कब मनाया जाता है? तो ये 10 दिसंबर को। कब? 10 दिसंबर को दोस्तों विश्व मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों इंपॉर्टेंट है कि जटिल खाद्य पदार्थ की सहायता से सरल खाद्य पदार्थों को विघटित हो जाते हैं। बताइएगा आप सभी लोग। तो ये किसमें विघटित हो जाते हैं? तो ये एंजाइम में। किसमें? एंजाइम में, यानी कि ऑप्शन सी इसका
राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जो आपको फिल इन द ब्लैंक्स भरना है, यानी कि डॉट डॉट में स्थित कंचनजंगा भारत की सबसे ऊंची चोटी है। अब दोस्तों क्वेश्चन आपसे घुमा के पूछा जा सकता है, जो दोस्तों भारत की सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है, तो ये कंचनजंगा आप सभी लोग टिक करेंगे। और यहीं पर आपसे पूछा गया है जो कंचनजंगा जो हमारे भारत की सबसे ऊंची चोटी है वो कहाँ पर स्थित है, तो दोस्तों ये सिक्किम में स्थित है। कहाँ पर है, सिक्किम में, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको बिल्कुल अच्छे से मेहनत करना है, अब आपका वो अंतिम समय बचा है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दो कि उत्तर प्रदेश डॉट डॉट का अग्रणी उत्पादक है, यानी जो उत्तर प्रदेश है दोस्तों वो सबसे ज्यादा उत्पादन किस चीज का करता है, यानी कि किस चीज में सबसे ज्यादा आगे है, तो दोस्तों ये गन्ना उत्पादन में उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा आगे है, यानी कि सबसे अग्रणी है। और यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या दोस्तों, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी को हमारे डिमांड के ऊपर दोस्तों आपके मैसेज आ रहे थे, व्हाट्सएप पे भी आप कॉल कर रहे थे कि सर जो एग्जामपुर द्वारा जो 10 मॉडल पेपर दोस्तों जो भेजे गए थे तो उसके बारे में दोस्तों आप सभी लोग इन्हें सॉल्व करवा दीजिएगा। तो दोस्तों आज हम जो हमने एक कल मॉडल पेपर सॉल्व करवाया था, यानी कि दोस्तों हम 3 मॉडल पेपर सॉल्व करवा चुके हैं। अगर आपने नहीं देखो तो दाज है स्टडी पॉइंट पे जाके आप सभी लोग देख पाएंगे, और ये चौथा मॉडल पेपर है और जल्द से जल्द हम आपको 10 मॉडल पेपर सॉल्व करवाने की कोशिश करेंगे। इसलिए आपने अगर हमारे चैनल पे फर्स्ट बार विजिट किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सकेगा। और दोस्तों अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया है, उसे आप सभी लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएगी विद सॉल्यूशन के साथ। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 है कि 1924 में कांग्रेस में बेलगाम अधिवेशन के दौरान कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। जो दोस्तों अधिवेशन हुआ था 1924 में कांग्रेस द्वारा, तो ये बेलगाम में हुआ था, तो इस समय जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे वो कौन थे, तो ये दोस्तों कौन थे, ये एस गांधी। कौन थे दोस्तों, यानी कि दोस्तों मोहनदास करमचंद गांधी। आपको यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पर लिखा है एस के गांधी ऑप्शन में, आपको अगर ऐसा मिल जाए तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। इनका पूरा नाम लिखा है कि मोहनदास करमचंद गांधी, जो 1924 में जो कांग्रेस के बेलगाम जो अधिवेशन हुआ था उस समय ये कांग्रेस के अध्यक्ष थे, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित जनजातियों में से किसकी संख्या उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है, यानी कि दोस्तों जो उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जो मात्रा में वो कौन सी जनजाति पाई जाती है। ये दोस्तों रिपीटेड क्वेश्चन है, 2018 के पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में पूछा गया है। तो दोस्तों बताइएगा आप सभी लोग कि निम्नलिखित में से जो उत्तर प्रदेश में है वो कौन सी जनजातियों का सर्वाधिक प्रतिशत है। तो दोस्तों ये थारू जनजाति, क्या एक दोस्तों उत्तर प्रदेश में थारू जनजाति है, ये दोस्तों उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों इम्पोर्टेंट है कि किसी कर्मचारी के गैडेल्स का उपयोग करके नेटवर्क तक पहुंच प्राप्त करने के प्रयास में एथिल हैकिंग का डॉट डॉट मोड कहलाता है। तो दोस्तों ये क्या कहलाता है, तो दोस्तों ये कहलाता है स्थानीय नेटवर्किंग। क्या कहलाता है दोस्तों, यानी कि दोस्तों ऑप्शन ए का करेक्ट आंसर हो जाएगा स्थानीय नेटवर्किंग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दुनिया में बोली जाने वाली दूसरी सबसे बड़ी भाषा वो कौन सी है। जो हमारी दुनिया में दोस्तों जो सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली वो भाषा है वो कौन सी, यानी कि दोस्तों यहाँ की भारत की बात की गई, पूरे विश्व की बात की गई है कि विच इज द सेकेंड लैंग्वेज स्पेक लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, यानी कि दोस्तों पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा वो कौन सी है, तो ये मंदारिन, यानी कि ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार के संबंध में। तो दोस्तों जो हमारे देश में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को जो दोस्तों निःशुल्क शिक्षा मिलती है, तो उसमें कौन से अनुच्छेद में, तो दोस्तों ये अनुच्छेद 21A। क्या दोस्तों अनुच्छेद 21A, यानी कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला क्वेश्चन है, नाट्यम शास्त्र पुस्तक भारत के शास्त्रीय नृत्य पर किसके द्वारा लिखी गई थी। तो दोस्तों ये कौन से किनके द्वारा लिखी गई थी, ये भारतनाट्यम शास्त्र जो पुस्तक थी तो ये भरत मुनि द्वारा लिखी गई थी। इसको किसने लिखा था दोस्तों, भरत मुनि के द्वारा, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों एग्जाम में आपको एग्जाम घुमाने की कोशिश करेगा, यानी कि दोस्तों क्वेश्चन वही रहेगा, तो आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। थोड़ी भाषा चेंज करके दोस्तों क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप सभी लोग पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें, उसके बाद ही आंसर टिक करें। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का दूसरा
सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है। यानी दोस्तों जो 2011 की जनगणना के बाद यानी भारत का सबसे सर्वाधिक दूसरा जनसंख्या वाला जो शहर है वो कौन सा है। तो दोस्तों ये दिल्ली टिक करेंगे, कौन सा, दिल्ली। यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे बड़ा दूसरा शहर है। अगला क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट है, डॉट डॉट है दोस्तों कि दलित समुदाय के अधिकारों के लिए संघर्ष किया। यानी कि दोस्तों दलित समुदाय के अधिकारों के लिए संघर्ष वो सबसे अधिक मात्रा में किसने किया, तो ये डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने। किसने, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने दलितों के लिए बहुत ही अधिक संघर्ष किया था। यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों ये संविधान सभा के प्रारूप अध्यक्ष थे और ये संविधान का पिता भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इंपोर्टेंट है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। बताइएगा आप सभी लोग। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यूपी पुलिस कांस्टेबल 2023-24 के पॉइंट विषय, यानी कि रिपीटेड क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। तो दोस्तों ये 1700 कब की गई थी दोस्तों, ये 1773 ईस्वी में। यानी कि ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के मूल कर्तव्यों को किस संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया था। तो दोस्तों ये 42वां संशोधन में, दोस्तों 42वां संशोधन में भारतीय संविधान के मूल कर्तव्यों को संशोधन करके उन्हें जोड़ा गया था। कौन से संशोधन में, ये 42वां संशोधन में ऐसा हुआ था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग डॉट पूजा करते थे। यानी दोस्तों जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वो किनकी पूजा करते थे, तो ये पशुपति जी की, किसकी, पशुपति जी की ये पूजा किया करते थे। कौन, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। अगला क्वेश्चन है, पंडित भीमसेन जोशी है। बताइएगा आप सभी लोग। टाइम बहुत ही ज़्यादा कम है तो हम रैपिड फायर की तरह यानी थोड़ा स्पीड में चलेंगे, आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। अच्छे से मन लगा के मेहनत करें दोस्तों और शुरू से एंड तक बने रहें। और दोस्तों इसके बाद हम आपको हिंदी के साथ ये PDF सेंड कराएंगे। तो दोस्तों पंडित भीमसेन जोशी थे वो कौन थे, बताइएगा एक बार आप सभी लोग हमें। तो ये हिंदुस्तान गायक थे। कौन थे दोस्तों, हिंदुस्तान गायक। यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बनारसी पान के अतिरिक्त वाराणसी क्षेत्र में 3 अन्य खाद्य पदार्थों को GI टैग में सम्मानित किया गया है। इनमें से वो कौन सा है। तो बताइएगा आप सभी लोग वो कौन सा है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आदम चीनी और चावल इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये रिपीटेड क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इनके ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर आप अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो दोस्तों ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट की बेसिक सॉल्यूशन के साथ इसकी PDF वो प्रोवाइड करा दी जाएगी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में कौन सा सबसे अल्प समय तक मुख्यमंत्री पद पर रहे थे। बताइएगा आप सभी लोग, जो उत्तर प्रदेश में कौन सबसे अल्प समय तक मुख्यमंत्री रहे थे। तो दोस्तों ये त्रिभुवननारायण सिंह। कौन रहे थे दोस्तों, त्रिभुवननारायण सिंह। यानी कि दोस्तों ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में 1857 की क्रांति का आरंभ सर्वप्रथम किस नगर में हुआ था। जो उत्तर प्रदेश में 1857 की क्रांति का आरंभ वो सर्वप्रथम किस शहर में हुआ था। तो दोस्तों ये मेरठ में हुआ था। कहाँ पर, मेरठ में। 1857 की क्रांति के बाद सर्वप्रथम आरंभ मेरठ शहर में हुआ था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में खानवा का प्रसिद्ध युद्ध कब हुआ था। तो बताइएगा आप सभी लोग, जो उत्तर प्रदेश में जो खानवा का जो प्रसिद्ध युद्ध है वो कब हुआ था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कब हुआ था, 1527 ईस्वी में। यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस भारतीय राज्य में कभी भी राष्ट्रपति शासन लागू नहीं हुआ था। बताइएगा आप सभी लोग। यानी कौन से राज्य में कभी भी अभी तक राष्ट्रपति जो शासन है वो लागू नहीं हुआ है। तो ये छत्तीसगढ़ में नहीं हुआ है। कहाँ पर, छत्तीसगढ़ में। और एक बार आप सभी लोग हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे कि ये छत्तीसगढ़ की राजधानी कौन सी है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय भूमि वैज्ञानिक सर्वेक्षण का मुख्यालय है वो कहाँ पर स्थित है। बताइएगा आप सभी लोग कि भारतीय भूमि वैज्ञानिक सर्वेक्षण का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों ये कोलकाता में। ये पहले हमारे भारत की राजधानी हुआ करती थी। क्या दोस्तों, कोलकाता। पहले इसको कलकत्ता कहा जाता था, अब कोलकाता कहा जाता है। यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सेशन को लाइक शेयर करते रहें आप सभी लोग। अगला क्वेश्चन है, कनिष्क किस वंश से संबंधित थे। जो कनिष्क थे दोस्तों वो कौन से वंश से संबंध रखते थे।
तो दोस्तों ये कुषाण वंश से संबंध रखते थे। जो कनिष्क थे दोस्तों कुषाण वंश से संबंध रखते थे, यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मानव विकास सूचांक रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत का स्थान कौन सा है। जो हमारे भारत का दोस्तों मानव विकास सूचांक रिपोर्ट 2023 के अनुसार कौन सा स्थान है, तो ये 132वां स्थान है। पूरे भारत में दोस्तों कितना स्थान है, 132, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हरवंश राय बच्चन द्वारा लिखी गई आखिरी कविता का नाम बताएं। जो हरवंश राय बच्चन द्वारा लिखी गई आखिरी कविता का क्या नाम था दोस्तों, तो इम्पोर्टेंट है। और ये कब लिखी गई थी, जो आखिरी कविता थी दोस्तों वो कब लिखी गई थी, तो ये 1 नवंबर 1984 को। कब दोस्तों, 1 नवंबर 1984 को ये हरवंश राय बच्चन द्वारा लिखी गई ये आखिरी कविता थी। अगला क्वेश्चन है डॉट डॉट किसी विधेयक को धन विधेयक घोषित करने का निर्णय लेते हैं। यानी कि दोस्तों किसी भी विधेयक को धन विधेयक घोषित करने का निर्णय है वो कौन लेते हैं, तो दोस्तों ये लोकसभा अध्यक्ष लेते हैं। कौन, लोकसभा अध्यक्ष, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों महात्मा गांधी ने रॉयलेट एक्ट के विद्रोह सत्याग्रह किस वर्ष में किया था, बताइएगा आप सभी लोग। रिपीटेड क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी ने रॉयलेट एक्ट के विद्रोह सत्याग्रह किस वर्ष शुरू किया था, तो दोस्तों ये 1919 में किया है। कब किया था दोस्तों, 1919 में, यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वस्तु और सेवा कर पर आरोपित होता है। जो वस्तु और सेवा कर पर आरोपित है वो क्या होता है दोस्तों, जो वस्तु और सेवा कर है वो आरोपित होता है, ये निर्माताओं पर भी होता है, खुदरा विक्रेताओं पर भी होता है, उपभोक्ताओं पर, यानी कि उपयुक्त सभी, यानी कि ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या दोस्तों, उपयुक्त सभी। जो वस्तु और सेवा कर होता है वो सभी पर आरोपित होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों भारत किस देश के साथ प्रीजेंडर ड्रोन खरीद करने के लिए रक्षा सौदा किया है, बताइएगा आप सभी लोग। तो ये यूएसए के साथ, किसके, यूएसए के साथ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट है कि फेसबुक की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो दोस्तों ये 2004 में, यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो फेसबुक की स्थापना है वो 2004 में हुई थी, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब हम आपको हिंदी के बारे में डिस्कस करेंगे विद सॉल्यूशन के साथ। आप सभी लोग शुरू से एंड तक हमारे साथ बने रहें। ये दोस्तों 38 क्वेश्चन जीके जीएस के आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। बिल्कुल आपको पेपर वाली फीलिंग यहाँ पर आ रही होगी, क्योंकि एग्जाम से पहले वो हम आपको वो मॉडल पेपर का एनालाइज करके बता रहे हैं। तो अब आपके पास टाइम बहुत ही ज़्यादा कम बचा है दोस्तों, साथ साथ आपका रिवीजन भी हो रहा है। तो दोस्तों आप सभी लोग शुरू से एंड तक हमारे साथ बने रहें। मैंने आपसे पहले ही बोला था जीके जीएस प्लस हिंदी का आज हम मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे, तो आप सभी लोग दोस्तों हमारे साथ शुरू से एंड तक बने रहें। दोस्तों हम हिंदी के बारे में आपसे डिस्कस करेंगे और दोस्तों थोड़ा स्पीड के साथ चलेंगे, रैपिड फायर की तरह। आप सभी लोग बिल्कुल भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है, शुरू से एंड तक वीडियो को वॉच करना है। तो दोस्तों हिंदी का ये पहला क्वेश्चन रहेगा, यानी दोस्तों 114 है दोस्तों। इसके बाद आपको यहाँ से हिंदी देखने को मिलेगी। तो अल्प प्राण ध्वनियाँ स्पर्श व्यंजनों के वर्गीकरण में किस वर्ग से संबंधित है, तो दोस्तों ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इनका संबंध है वो किससे है, पहला, तीसरा और पांचवा से, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों किस प्रकार की ध्वनि है, बताइएगा आप सभी लोग। जो किस है वो किस प्रकार की ध्वनि है, तो दोस्तों ये कौन सी है, उत्क्षिप्त, यानी कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ध्वनि जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है वे क्या कहलाते हैं, यानी कि दोस्तों जिनकी ध्वनि है वो केवल मुख से निकलती है उन्हें क्या कहा जाता है, तो ये निर्नुनासिक स्वर कहा जाता है। क्या दोस्तों, निर्नुनासिक स्वर कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कर शब्द का सही अनेकार्थी समूह है, बताइएगा। जो कर शब्द का जो सही अनेकार्थी जो शब्द है वो क्या है, तो ये हाथ कृण करना, क्या दोस्तों, हाथ कृण करना, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों सूची 1 से सूची 2 को सम्मिलित कीजिएगा, बताइएगा आप सभी लोग कि जल गांधी हड़प्पा बच्चे, इसमें दोस्तों दिया गया है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जातवाचक संज्ञा या भाववाचक संज्ञा। तो दोस्तों जो पहले का सही मिलान क्या हो जाएगा, पहले का जल है वो जातवाचक संज्ञा है, और जो दोस्तों जो भी है गांधी है वो क्या है, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। दोस्तों जो गांधी है वो एक व्यक्ति का ही नाम है, आप सभी को पता है। और सी का आंसर दोस्तों ये चौथा हो जाएगा। जो हड़प्पा है दोस्तों वो द्रव्यवाचक संज्ञा है। दोस्तों जो बच्चे हैं वो भाववाचक संज्ञा है। तो दोस्तों ऐसे आपको इनको मिलान करना है। दोस्तों ऐसे भी क्वेश्चन आपको एक हिंदी में देखने को मिलेगा, तो आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों
इम्पोर्टेंट है। सॉरी, थोड़ी जल्दबाजी चक्कर में इस क्वेश्चन में थोड़ी सी दिक्कत हो गई थी दोस्तों। यहाँ पर जो जल है दोस्तों वो क्या है, वो भाववाचक संज्ञा है। क्या दोस्तों, जल है वो भाववाचक संज्ञा है। और दोस्तों जो गांधी है वो क्या है, तो दोस्तों ये गांधी है वो व्यक्तिवाचक है। क्या है दोस्तों, जो गांधी है वो व्यक्तिवाचक है। और दोस्तों जो हम सी का मिलान करेंगे, जो सी है वो व्यक्तिवाचक ही संज्ञा है, यानी कि दोस्तों गांधी द्रव्यवाचक है। और जो बच्चे हैं दोस्तों, यानी कि डी का जो तो दोस्तों जो बच्चे हैं वो जातवाचक संज्ञा है। यानी कि दोस्तों ये क्वेश्चन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन 3। क्वेश्चन है दोस्तों इम्पोर्टेंट है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, तो बताइएगा आप सही लोग। तो ये वह सचमुच बीमार है, यानी कि दोस्तों ये वाक्य बिल्कुल राइट है, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मानक भाषा की दृष्टि से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द पहचानिएगा। जो मानव भाषा की दृष्टि से अशुद्ध वर्तनी वाला जो शब्द है वो कौन सा है, तो दोस्तों ये उम्मीद हो जाएगा। क्या, उम्मीद, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है उपयुक्त विलोम शब्द का चयन कीजिएगा। बताइएगा आप सही, जो उपयुक्त विलोम शब्द का चयन करना है आपको। तो दोस्तों ये तो दोस्तों अनिवार्य, यानी कि दोस्तों बी और सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो दोस्तों अनिवार्य वाक्य दोस्तों उसका चयन करना है, यानी कि विलोम शब्द क्या हो जाएगा, तो ये वैकल्पिक और ऐच्छिक, यानी कि दोस्तों बी और सी, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके घर में स्वयं आया, यानी कि आपके घर में स्वयं आया इस वाक्य में आरेखित शब्दों का सर्वनाम किस प्रकार का है, तो दोस्तों ये निजवाचक है, यानी दोस्तों हम किसी के घर गए तो अकेले गए, यानी कि निजी, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सरल एवं साधारण वाक्य किसे कहते हैं। जो सरल एवं जो साधारण वाक्य है उसको क्या कहा जाता है, तो ये जिसमें एक उद्देश्य और एक विधेयक और एक क्रिया हो, जिसमें एक उद्देश्य, एक विधेयक और एक क्रिया हो, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 124 कि रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। बताइएगा आप सभी लोग, जो रिक्त स्थान को भरने के लिए, तो ये दायित्व क्या हो जाएगा दोस्तों, दायित्व, यानी कि ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों बच्चा रो रहा है इस वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है, यानी कि दोस्तों जो बच्चा रो रहा है इस कार में जो क्रिया का वो कौन सा प्रकार है, तो ये आक्रामक क्रिया है दोस्तों। क्या है दोस्तों, आक्रामक क्रिया। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, और जो आपका अंतिम समय में जो रिवीजन चल रहा है, जो मॉक टेस्ट का मैं एनालाइज करवा रहे हैं, वो आप सभी के एग्जाम के पॉइंट से वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। आप सभी लोग शुरू से अंत तक हमारे साथ बने रहे। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है वो स्त्रीलिंग है। बताइएगा आप सही लोग कि निम्नलिखित में से कौन सा जो शब्द है वो स्त्रीलिंग है। तो ये दोस्तों कौन सा शब्द है वो स्त्रीलिंग है, तो दोस्तों ये झुरमुट। कौन सा शब्द है दोस्तों, झुरमुट, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर गलती से क्वेश्चन छूट गया है कि सावधान का सावधान का सही विच्छेद कीजिएगा, यानी दोस्तों जो सावधान है उसका संविच्छेद करना है। तो दोस्तों ये सा प्लस आवधान, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सा प्लस आवधान। अगला क्वेश्चन है अकाल शब्द में निम्नलिखित में से किसमें उपयुक्त पर्यायवाची शब्द कौन सा है। बताइएगा आप सभी लोग आकलन शब्द में निम्नलिखित में से कौन सा जो शब्द है वो पर्यायवाची शब्द है। बताइएगा आप सभी लोग, यानी कि आकलन का पर्यायवाची यहाँ पर पूछा गया है। तो दोस्तों आप या दोस्तों क्या हो जाएगा, अनगढ़, अग्रगण, ये दोस्तों आकलन का पर्यायवाची शब्द है, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इनमें से कौन सा शब्द है वो तत्सम नहीं है। बताइएगा आप सभी लोग कौन सा शब्द है वो तत्सम नहीं है, तो ये देठी। क्या दोस्तों, ये देठी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है करण कारक में बहुवचन का उत्तम पुरुष कौन सा है, तो दोस्तों ये हमसे, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, हमसे, यानी कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों मैंने आपको पहले ही बताया था, ये एग्जाम बोर्ड द्वारा निकाला गया है दोस्तों, ये चौथा मॉडल पेपर, यानी कि उनके द्वारा जो 10 मॉडल पेपर दिए गए थे, तो ये 14 मॉडल पेपर है। दोस्तों पीछे के आपने 3 मॉडल पेपर का एनालाइज नहीं किया, तो दोस्तों आ जाए स्टडी पॉइंट पे आपको जाके मिल जाएंगे दोस्तों। और इससे आगे के अगर आपको मॉडल पेपर का यानी कि सॉल्यूशन चाहिए, यानी कि दोस्तों जैसे कि ये मॉडल पेपर सॉल्व हो रहा है, तो दोस्तों हम जल्द से जल्द करवाने की कोशिश करेंगे। तो एक बार आप सभी कमेंट बॉक्स में लिखकर हमसे जरूर बताएं। तो अगला क्वेश्चन है जो किए गए उपकारों को
मानता है के लिए शब्द लिखिए। जो किए गए उपकारों को मानता है दोस्तों, तो उसको क्या कहा जाता है, तो ये कृतज्ञ कहा जाता है। क्या? कृतज्ञ, यानी कि ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उसके द्वारा लिखा नहीं जा सकेगा, इस वाक्य में वाच्य का कौन सा शब्द है? तो दोस्तों ये भाववाच्य है। क्या है दोस्तों? भाववाच्य। उसके द्वारा लिखा नहीं जाएगा, इसमें क्या है दोस्तों? भाववाच्य, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, समारोह में आने वालों में कुछ लोग वापस चले गए, वाक्य में कुछ लोग शब्द में कौन सा विशेषण है? तो दोस्तों इसमें अनिश्चय संज्ञावाचक विशेषण है। कौन सा अनिश्चय संज्ञावाचक विशेषण है? यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कबीरा सोई पीर है, जे जाने पर पीर। बताइएगा आप सही ले जो। कबीरा सोई पीर है, जे जाने पर पीर। तो दोस्तों जे पर पीर न जानिए, जो कबीर पीर। और मैं कौन सा अलंकार है? दोस्तों इसमें कौन सा अलंकार है उसके बारे में आपसे डिस्कस करना है आपको। तो दोस्तों इसमें जो अलंकार है वो यमक अलंकार है दोस्तों। क्या है? यमक अलंकार। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में ऐसे कौन सा शब्द गलत है? बताइएगा आप सही। तो दोस्तों ये विष्टा एक बार। क्या दोस्तों इसमें दोस्तों क्या? जनता जनता, ये दोस्तों शब्द बिल्कुल भी गलत है। क्या? जनता और जनताएं। अगला क्वेश्चन है, दिए गए शब्द युग्मक में सही अर्थ का भेद करना है दोस्तों। तो ये सकृत और सकृत। तो दोस्तों इसका तो ये विष्टा एक बार, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या दोस्तों? विष्टा एक बार, यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरों का सही अर्थ है। बताइएगा आप सही। उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरों का सही विकल्प है। तो दोस्तों बहुत अधिक विलाप करना, जो 8 आंसू होना, यानी कि दोस्तों तो इसका क्या अर्थ है? बहुत अधिक विलाप करना, यानी कि दोस्तों इसमें वियोग रस पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, मृतहंता में कौन सा समास है? तो दोस्तों इसमें जो तत्पुरुष समास है। कौन सा है? तत्पुरुष समास, यानी कि ऑप्शन डी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से यौवन और गौरव किस तद प्रत्यय के उदाहरण हैं? तो बताइएगा आप सही। जो उदाहरण है वो कौन से हैं? तो ये भाववाचक तद प्रत्यय है। क्या? भाववाचक तद प्रत्यय, यानी कि ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 140 है, अच्छादान शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो दोस्तों ये आ उपसर्ग है। क्या दोस्तों? आ है। यहाँ बड़े आ की बात की गई है, यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो अच्छादान में दोस्तों उपसर्ग कौन सा है? आ। रसोपति में आश्रय की चेष्टा क्या कहलाती है? बताइएगा आप सही हो। तो इसमें अनुभाव हो जाएगा। क्या दोस्तों? अनुभाव। जो रसोपति में आश्रय है वो, या आश्रय की जो चेष्टा है वो अनुभाव कहलाती है, यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर एक गद्यांश दिया गया है, इसके बारे में दोस्तों आप सभी अच्छे से पढ़ लीजिएगा। हम डायरेक्ट क्वेश्चन के तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि गद्यांश की कृत्रिमता का संबंध किससे है? तो दोस्तों ये संसार से। किससे? संसार से। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है कि गद्यांश में दिए गए शब्द दुर्लभ का विलोम क्या है? बताइएगा आप सही। तो ये सुलभ है। जो दुर्लभ का जो विलोम है वो क्या हो जाएगा? सुलभ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गद्यांश के अनुसार मौलिकता की तुलना किस से की गई है? तो दोस्तों इसकी मौलिकता की जो तुलना है वो किस से की गई है? तो ईश्वर एवं मनुष्य से की गई है। किसकी? ईश्वर एवं मनुष्य से। अगला क्वेश्चन है, हार को हार न मानकर एक चुनौती मानना किस प्रकार के व्यक्ति की पहचान होती है? यानी कि हार को हार न मानकर एक चुनौती मानना, ये किस प्रकार के व्यक्ति की पहचान होती है? तो ये आशावादी व्यक्ति की पहचान होती है। किसकी? आशावादी व्यक्ति की ये सभी पहचान होती है, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, श्रद्धस शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो दोस्तों इसका जो अर्थ हो जाएगा वो अनुरूप हो जाएगा। क्या? अनुरूप। अगला क्वेश्चन है दोस्तों इंपोर्टेंट है कि हिंदी साहित्य अकादमी में पुरस्कृत रचना काल सुनना मुझे किसकी कृति है? यानी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इसलिए एक बार फिर से रिपीट करेंगे कि हिंदी साहित्य अकादमी में पुरस्कृत रचना काल सुनना मुझे किसकी कृति है? तो दोस्तों ये किसकी है? तो ये धूमिल की है। किसकी? धूमिल की, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इंपोर्टेंट है कि ठठुरता व गणतंत्र इस व्यंग संग्रह का व्यंगकार है। तो दोस्तों ये किसका है? तो ये हरिशंकर
परसाई का है। किसका ये, किसका दोस्तों ये योग है, तो ये हरिशंकर परसाई का है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नीचे दिए गई रचनाएं किस कवि की हैं, बताइएगा आप सही लोग। जो ये नीचे दी गई जो रचनाएं हैं, चिंदवरा, उत्तरा, काला और बूढ़ा चांद या पल्लव, तो दोस्तों ये सुमित्रानंद पंत की ये रचना है। किसकी है, सुमित्रानंद पंत जी की, यानी कि ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की प्रथम कविता कौन सी थी, यानी कि जो दोस्तों सूर्यकांत निराला की जो प्रथम कविता थी वो कौन सी थी, तो ये जूही की कली, क्या थी दोस्तों, जूही की कली। ये दोस्तों सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की ये प्रथम कविता थी। दोस्तों ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन का एनालाइज हमने किया। तो दोस्तों आई होप हमें पता है कि आज का ये सेशन आप सभी लोगों में वैसा लगा होगा। दोस्तों जल्द से जल्द कराने की कोशिश की, बट थोड़ी सी वीडियो लॉन्ग हो गई, बट कुछ नहीं दोस्तों, जो आपका अंतिम समय में जो आपका रिवीजन होने वाला है, यानी दोस्तों हम दोस्तों कल तक आपका बिल्कुल सॉल्व पेपर करवाने की कोशिश करेंगे। कल शाम तक जितने दोस्तों आपके मान के चलिएगा, आपके 4 से 5 ये सेट बचे हैं, तो वो भी हम आपको सॉल्व करवा देंगे जल्द से जल्द। तो आप सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी अंतिम समय में बिल्कुल पेपर वाली फीलिंग ले पाए, यानी पेपर से पहले पेपर को भी वो भी देख पाएँ। तो दोस्तों अगर आपने चैनल पे फर्स्ट बार विजिट किया था तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सकेगा। तो दोस्तों मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।